लूटने से नहीं, शांति लुटाने से मिलती है। लेकिन जिनका यही भ्रम है कि लूटने से मिलेगा जो कुछ मिलेगा, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। सब राजा लूटने के उसमें है। अरे और तो और रावण भी लूटने के पक्ष में ही है। बोले शांति को लूटा जा सकता है ना, शांति को कभी नहीं लूटा जा सकता। शांति को चुराया भी नहीं जा सकता, शांति को कमाया जाता है। रावण आया, बोले धनुष तोड़े नहीं टूटे तो कहा भयो, पंचवटी पे से चुरा के ले आएंगे शांति को। दूसरों की शांति को चुरा करके भ्रम तो पाल सकते हैं कि हमने शांति चुरा ली है, लेकिन उसके जीवन में अशांति अपार होती है। रावण की लंका में अशांति अपार हो गई, शांति नहीं, देखने को वो शांति चुरा ले आया। दूसरों की शांति को भंग करने वाले लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकते। भ्रम भले ही पाल लें। ये रावण का भ्रम जो है अंगद ने तोड़ा था। अंगद ने जाकर के पांव जमा दिया कि फिर हे राम सीता में हारी। क्यों भैया, एक बात बताओ, रावण को यूं कहना चाहिए था कि सीता तो मेरे पास है, तेरे पास थोड़ी है तू दाव पे लगा रहे हो। अरे दाव पे लगानी है तो वो चीज लगा जो तेरे, बोलो भाई, पास हो। फिर रावण इतना बड़ा विद्वान होते हुए, 10 खोपड़ी वाला होते हुए, अंगद जैसे बंदर के बातों में कैसे आ गया? कहां बंदर और कहां रावण, वेदों का ज्ञाता, और अंगद की बातों में आ गया। जो चीज जो है तुम्हारे पास ही नहीं है, तुम उसे दाव पे कैसे लगा सकते हो? सीता जी मेरे पास है, समझिएगा बात को। यही कलई तो खोलना चाहते थे अंगद कि दुनिया की नजरों में जाए, दुनिया जो समझ रही है कि सीता जाए मिल गई, यदि जाए मिल गई होती तो जा बात है जी मोते कहता हो कि मोह सीता जी मिल चुकी है। अब सीता जी जाए मिली ना है, अब वो दाव लगा रहे हो कि शायद मिल जाए तो मिल जाए। बात समझने की है ये। फिर हे राम सीता में हारी, जो मम चरण सकस सठटारी। फिर हे राम सीता में हारी। अच्छा, ये अंगद ने पांव क्यों जमाया था पता है आपको? एक बार मंदोदरी समझा रही थी रावण को कि आपको सीता जी इतनी अच्छी लगती थी, इतना तुम्हें उनके प्रति राग था, तो फिर वहां जनक के वो उसमें धनुष तोड़ने क्यों नहीं गए? तोड़ देते। सो जो है विद्वान तो था ही, सो बातों में बहलाने लगा। बोला धनुष की बात हम यूं ही तोड़ दें 1 मिनट में, पर तुम्हें तो पता है वो धनुष मेरे इष्ट का था, शंकर भगवान का, और इष्ट की वस्तु तोड़ी नहीं जाती है। ये बात अंगद को पता लग गई कि ऐसे ऐसे जे मंदोदरी पागल बनाए रहे। तो अंगद ने जाके अपना पांव जमा दो, बोले जी तुम्हारे इष्ट को तो ना है, ये तो बंदर को पांव है, जाए उखाड़ो फेंको। अंगद रावण की कलई खोलने के लिए अंगद ने अपना पांव जमा दिया, लेकिन भैया कोई पांव को उखाड़ नहीं पाया। और जब रावण आया अंगद ने हटा लिया। क्या अंगद को डर था क्या? बोले ना। बोले फिर क्यों हटाया? स्वयं रावण पूछता है कि तुमने पांव क्यों हटा लिया? बोले तुम्हारी बुद्धि देखना चाहता था मैं, कि जब तुम सब कह रहे हैं कि राम के पावन में झुक जाओ, राम के पावन में झुक जाओ, तब तो तुम्हारी अकड़ जो है अहंकार सामने आ रहा है, और बंदर के पावन में झुक भी में तुम्हें अहंकार सामने ना आ रहा है। बंदर के सामने झुकने को तैयार हो और राम के सामने झुकने को तैयार नहीं हो, हैं? ये तुम्हारी कैसी बुद्धिमत्ता है रावण? तो ऐसा लज्जित हो गया, शर्म के मारे नीचे को गर्दन करके चला गया।
तो यहां राम जी का लक्ष्य जो है सीता जी को पाना नहीं है, स्वार्थ से नहीं है। बोले जनक जी परेशान है, तो जनक जी के दुख को मिटाने के लिए राम चले हैं। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन से हम लोग अपने गुरुओं को प्रणाम तन से तो करते हैं, पर मन से कोई कोई करते हैं, मन से कोई कोई करते हैं। और जो तन और मन दोनों से प्रणाम करते हैं वे ही शांति को प्राप्त करते हैं। सभी लोग हंसी उड़ाने लगे, राजा महाराजा लोग, अड़िया भैया जे धनुष तोड़ेगो नेक सौ बालक हैं, बड़े बड़े मुछंदर तो तोड़ नहीं पाए हैं, ये तोड़ेगो, हटो हटो। क्या भारत की सदाते ये विडंबना रही है कि जिन पे खुद पे अच्छे काम नहीं होते हैं ना, और कोई करावे की कोशिश करे अच्छे काम बड़े काम, तो पहले लोग बाकी मजाक उड़ाते हैं कि जा बड़े काम है, फलानो नहीं करा पायो, ढिकानो नहीं करा पायो, बोले अब ये नेक नेक से बालक करेंगे। अच्छा, ये हंसी कौन उड़ाते हैं? जिन पे खुद पे अच्छे काम नहीं होते तो वे जो है कंगाल होते हैं भीतर से, और वे दूसरे की हंसी उड़ा करके अपने को खुश कर लेते हैं। जिन पे खुद पे कुछ नहीं होता फिर भी हंसी उड़ा के तो संतुष्ट होंगे, लेकिन जो कर गुजरने वाले होते हैं अभी तुम लोग जो नेक नेक से बालक कथा करा रहे हैं, पहले का उन्हें विश्वास थोड़ी करे होगा, ले आए तुम जैसे बिन्ने हैं, तुम जैसे ले आए, हटिया हटिया भैया जे कराएंगे जे कराएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी कोई किसी की मजाक उड़ाता है ना, तो भीतर की कंगाली बोलती है उसकी, अरे तुम पे हम पे न है पावे तो कोई बात नहीं, पर कोई चलता हो तो थोड़ा सहारा देना चाहिए, कि चिंता मत करो बेटा, व्यवस्था हम संभालेंगे। तुमने इतना बड़ा कलेजा दिखाया, और ये बड़े बड़े धर्म के कर्म के काम कलेजे से होते हैं, पैसा से नहीं होते। पैसा तो जिनते ज्यादा बड़े बड़े परे हैं, जा क्षेत्र में पैसा वाले तो जिनते बड़े बड़े परे हैं। अभी बिक्रो हुए बगल में तो ले को तैयार हैं, चाहे 10 बीघा बिक्रो हो चाहे 50 बीघा बिक्रो हो, बहनामा करावे के लिए तैयार। लेकिन कहूँ अच्छे धर्म के काम की या परोपकार के काम की बात आ जाए, बोले अरे ऐसे ही दांत निकालने लगेंगे। तो जो अच्छे मार्ग पे चलेगा उसकी बुराई तो थोड़ी सी होगी, हंसी तो थोड़ी सी, लेकिन निर्मल गंगा की धारा की तरह बहते चले जाना, बहते चले जाना। कचड़ा अपने आप किनारों से लग जाएगा। जब हम गिरते उठते पड़ते आगे निकल गए, जब हम गिरते उठते पड़ते आगे निकल गए, तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। राम जी जब चले, हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते रहे, और भगवान ने जाकर के भोले बाबा से कही, आपका धनुष है, क्या आज्ञा है, तोड़ दूं? बोले तोड़ दो, क्योंकि ये आपके और जानकी जी के बीच में खड़ा है। और पता है, जो मिलन में बाधा डाले, जो मिलने न दे भक्त और भगवान को, बाप और बेटा को, भैया और भैया को, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तो तोड़ ही देना चाहिए। जो बीच में दीवार बन के खड़ा हो, पति पत्नी के, माँ बेटी के, सास बहू के, ऐसे गांव गांव होता है, ऐसे बीच में आड़े आ जाएंगे,
तो उनको तो शंकर भगवान कहते हैं कि तोड़ देना चाहिए।